अगर आप टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, सी टेट, आर टेट, झारखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, एमपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो देखते रहिए। आज हम बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। यूपी टेट सॉल्व पेपर 2 फरवरी 2016। बाल मनोविज्ञान। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृत। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास मरे द्वारा किया गया था। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है वैकल्पिकता का सिद्धांत। निम्न लिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम। सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम सम प्रत्यय बैंडूरा द्वारा दिया गया था। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी अथवा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण। निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? आगमन विधि। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण पराहम में होता है। व्यवहारवादी ने वाटसन ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर
या जो चाहूं बना सकता हूं। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन द्वारा। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्य गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। यूपी टेट पेपर 23 फरवरी 2014। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है जन्मजात एवं अर्जित। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? एबिंगहास। सीखने को नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सभी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया है रास द्वारा। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना और भावों में उथल पुथल। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया बीने साइमन ने। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी। खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ये सभी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हर्लॉक का। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। वाणी दोष नहीं है धीमी या तेज गति से बोलना। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल्यों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। अपने ऊर्जा को बाहर की ओर
अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। यूपी टेट पेपर 27 जून 2013। बाल मनोविज्ञान। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। संवेगात्मक विकास के 4 चरणों पियाजे द्वारा संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अधिगम क्षमता में निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? गुथरी ने। निम्नलिखित में किस एक ने शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, ये सभी। कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अपने कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रक्रिया से।
पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास। बाल मनोविज्ञान यूपी टेट पेपर 13 नवंबर 2011। निम्न कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। विशेष रूप में जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोवेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसी तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है
मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है पियाजे द्वारा। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अग्र सक्रिय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्त वृत्ति पर। आपको अपनी कक्षा में मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बालकों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में ये सभी। अगला हिंदी टेट का पेपर वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो। टेट के अन्य विषय हिंदी, पर्यावरण, गणित का वीडियो भी देखना न भूलें। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मित्र इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।